हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सभी लोग हिंदी बुक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानने वाले हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो में हम सभी लोग बिहार बोर्ड से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के कुछ महत्वपूर्ण सवाल के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। इस पहला पाठ का नाम है दोस्तों श्रम विभाजन और जाति प्रथा। जी हाँ दोस्तों, इस पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो देर ना करते हुए हम सभी लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है द अनटचेबल्स किसकी रचना है। जी हाँ दोस्तों, गांधी की, भीमराव अम्बेडकर की, यतीन्द्र मिश्र की, रामविलास शर्मा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा भीमराव अम्बेडकर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब होगा भीमराव अम्बेडकर। अगले प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, भीमराव अम्बेडकर, अमरकांत की, रामविलास शर्मा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर को बाबा साहब के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है। एक बात मैं जानकारी के लिए आप लोगों को बता दूं कि जितने भी अंग्रेजी वर्ड दिखाई दे तो समझ जाएंगे कि वो सारी की सारी रचनाएं किसने लिखा है, भीमराव अम्बेडकर ने। जैसे बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म किसकी रचना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि हु आर क्षुद्राज किसकी रचना है। भीमराव अम्बेडकर, अमरकांत। तो जाहिर सी बात है कि हु आर क्षुद्राज इंग्लिश वर्ड है, तो ये भी क्या हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। मानव मुक्ति की पुरोधा किसे कहा जाता है। तो मानव मुक्ति का पुरोधा या बाबा साहब, ये दोनों किन्हें कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है। बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधों की कमी, डी में अमीरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए, बेरोजगारी। हमारी भारत में इतनी बेरोजगारी बढ़ चुकी है जिसका कारण जो है वो जाति प्रथा है। पहले का जो हमारा समाज था वो जाति प्रथा को बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता था। अर्थात जाति प्रथा जो पहले के समाज में थी वो बहुत थी, लेकिन अब हमारा समाज भीमराव अम्बेडकर के कारण एवं अनेक महापुरुषों के कारण हमारा समाज बहुत स्तर तक सुधर रहा है। तो भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है, बेरोजगारी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर अगला प्रश्न हमारा कह रहा है जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण, कि रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। तो इसका सही जवाब होगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। तो देखिए, पहले का जो मनुष्य है वो एक कहता था कि आप जिस जात के हैं वही आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर मनुष्य कोई दूसरा कार्य करना चाहे, अपने रुचि के अनुसार कोई काम करे, तो ये समाज उसे इजाजत नहीं देता था। अर्थात जो आपके माता पिता, जो आपके पूर्वज पहले से काम करते आ रहे हैं वही आपको काम करना पड़ता था। अर्थात जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों, क्योंकि मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं था, है ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी, मनुष्य के रुचि के अनुसार काम नहीं मिलता था, इस कारण से उसे पूर्वज अर्थात जो उसके माता पिता काम कर रहे हैं वही काम उसे करना पड़ता था। अगला प्रश्न है हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ए, ये इज द करेक्ट आंसर, जातिवाद के पोषकों की कमी। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो ए, जिसमें स्वतंत्रता, क्षमता और भ्रातृत्व का भाव हो। जी हाँ दोस्तों, ए इज द करेक्ट आंसर। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, तो जिसमें स्वतंत्रता, क्षमता और भ्रातृत्व का भाव है। तो ए इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जाति प्रथा। जाति प्रथा के कारण मनुष्य को अपनी ही जात के अनुसार काम करना पड़ता था और बाद में उसे अनेक प्रकार की तकलीफों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और यही आगे चलकर एक बेरोजगारी का रूप धारण कर लेता था। तो बेरोजगारी जो है वो जाति प्रथा का मुख्य और प्रत्यक्ष कारण है। अगले प्रश्न को हम लोग हमारा कि अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। अम्बेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है, तो इसका सही जवाब होगा दूध और पानी के मिश्रण के जैसा। जी हाँ दोस्तों, दूध और पानी के मिश्रण के जैसा जो होता है वास्तविक संबंध बताया गया है। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो ए में भीमराव अम्बेडकर, यही इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। पहले लोगों का यह मानना था कि अगर हम लोग समाज को अच्छी प्रकार से चलाना चाहते हैं तो श्रम विभाजन, काम के अनुसार, श्रम मतलब काम के अनुसार लोगों को विभाजन अलग अलग बांट दिया जाए और वही काम आगे चलकर एक जाति प्रथा में तब्दील हो जाता है और लोग एक दूसरे को ऊंच नीच की भावना से देखने लगते हैं और यही चलकर जाति प्रथा पूरे देश में फैल जाता है। ध्यान दीजिए दोस्तों,
अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया, द एंड चेबल्स, यू आर दे हु आर सुधराज। तो इसका डी है ना, डी इज द करेक्ट आंसर, 15 का डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो आधुनिक जो सभ्य समाज है वह श्रम विभाजन को आवश्यक जो मानता है वो कार्य कुशलता के लिए। तो 16 के ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के किस भाषण से लिया गया है? तो इसका सही जवाब होगा एनहिलेशन ऑफ कास्ट, जिसका हिंदी में अनुवाद ललित यादव ने किया था।